नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, जिसमें देखिए आंगनबाड़ियों के जो लाभार्थी हैं उनको लिए फफूंद की लगी हुई दाल और किस तरीके से ये यानी ख़राब चीज़ें भेजी जाती हैं। सरकार से पैसा लिया जाता है मोटा, और जब सड़ी हुई गली दाल भेजी जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो FRS है उससे लाभुकों के साथ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। इसमें आंगनबाड़ी फंसती जा रही है। कटोरिया थाने के मचरिया गांव के 3 लोगों को बनाया शिकार। छात्रों ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की KYC के नाम पर की ठगी। अब देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनकी KYC की आपको पता है सभी को, KYC के आदेश आ चुके हैं। तो इतने सातिर हो चुके हैं कि उन्होंने उसके नाम से भी ठगी करना शुरू कर दिया है। इसमें क्या हुआ, इसको हम आइए विस्तार से देखते हैं एक बार। कटोरिया थाना क्षेत्र के मचरिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 29 के पोषक क्षेत्र में लाभुकों को साइबर सातिरों ने अपना निशाना बनाया। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के KYC के नाम पर 3 लाभुकों के अकाउंट से लगभग 62,000 रुपये उड़ा लिए। साइबर सातिरों ने गुरुवार को मचरिया गांव के लोगों की मोबाइल पर कॉल करके आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के KYC करने के नाम पर पहले पे फ़ोन चलाने वाले मोबाइल से अपने नंबर पर हार्ड का मैसेज मंगाया, फिर हाई का मैसेज मंगाया, फिर रिप्लाई में भेजे कर जानकारी डालने के लिए उस क्रम में नामांकित बच्चों के अकाउंट में पैसे आने का भरोसा दिया। लिंक टच करने के कुछ मिनटों के बाद ही अकाउंट से रुपए कटने का मैसेज आने लगा। शिकायत करने पर साइबर छात्रों ने द्वारा भेजे लिंक पर जानकारी मांगते हुए कहा कि जितना भी पैसा कट रहा है सारा 24 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। तो देखिए, छात्र ठग कितने होशियार हो चुके हैं। जब उन्होंने कहा कि यानी पैसा कट रहा है तो उन्होंने क्या कह दिया कि 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन कोई पैसा वापस नहीं आया जाएगा। इस क्रम में साइबर छात्रों ने मचरिया गांव निवासी दरोगा राय के अकाउंट से 15,405 रुपये और 5 रुपये, सूरज यादव के अकाउंट से 42,000 रुपये व सूचित यादव के अकाउंट से 5,000 रुपये उड़ा लिए। KYC व नामांकित बच्चों के नाम के वेरिफिकेशन के नाम पर झांसा व प्रलोभन में आकर मेहनत की कमाई गंवाने वाले ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका बीड़ा देवी से भी साइबर छात्रों की बात कराई। साइबर छात्रों ने अकाउंट से कटे पैसे वापस आ जाने की बात बताकर कॉल काट दिया। ज्ञात हो कि वर्तमान में बाल विकास परियोजना द्वारा FRS फेस रिकॉर्डिंग सिस्टम के तहत THR के सभी लाभार्थियों के आधार नंबर को मोबाइल से लिंक कराया जा रहा है। साथ ही केंद्र के नामांकित बच्चों का आभा ID व हेल्थ कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। इस अभियान के बीच सक्रिय हुए साइबर सातिर झांसे में लेकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो देखिए बहनों, इस तरीके से किसी के बहकावे में ना आए। जब तक आपकी आंगनबाड़ी से या आपके सुपरवाइजर को आप जानती नहीं है तो आप आंगनबाड़ी से बात करें। अगर आपकी आंगनबाड़ी से बात नहीं होती है किसी भी अधिकारी की या फिर जो भी लाभार्थी है वो अपना जानकारी करें, किसी के बहकावे में ना आए। तो देखिए, ये फेस है, ये सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। सबसे पहले तो हो नहीं रहा है, और जो साइबर ठगे हैं वो इसका झांसा दे करके लाभार्थियों के खाते से पैसे भी उड़ा रहे हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने अपने लाभार्थियों को समझा दें कि आपसे अगर इसी तरह की कोई कॉल आती है या कुछ लिंक टच करने को कहता है तो किसी के झांसे में ना आए। देखिए, दूसरी खबर, फफूंद लगी दाल मूंगफली से बना रहे पुष्टाहार। बाबा बेलखरनाथ धाम कूड़ा और बिहाटी HR प्लांट का हाल
ब्लॉक मिशन प्रबंधक और वेंडरों का खेल। ये प्रतापगढ़ की खबर है बहनों। जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत नौनिहाल और गर्भवती महिला को स्वस्थ रखने के लिए बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की ओर से उन्हें हर महीने मुफ्त पुरस्कार दिया जाता है। जिले में पुरस्कार बनाने के लिए प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर 7 THR प्लांट होमटेक राशन की स्थापना कराई गई। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें पुरस्कार बनाने का जिम्मेदारी सौंपी गई। पुष्टाहार में प्रयोग होने वाला खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने के लिए अफसरों की ओर से वेंडर नामित किए गए। यहाँ तैयार होने वाला पुरस्कार बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाता है, जिससे कार्यकर्तियाँ नौनिहाल और गर्भवती महिलाओं को वितरित करती हैं। THR प्लांट व आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री और तैयार पुरस्कार की गुणवत्ता जानने के लिए आपको अपने अखबार हिंदुस्तान के ने प्रमुख प्लांटों की पड़ताल की। खुलासा हुआ कि वेंडर और ब्लॉक मिशन प्रबंधक की साठगांठ से फफूंद लगी चने और मूंग की दाल के साथ घटिया क्वालिटी की मूंगफली की आपूर्ति की गई है। इसी घटिया खाद्य पदार्थ से पौष्टिक आहार बनाने का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। विकासखंड बिहार में स्थित THR प्लांट की देखरेख ब्लॉक मिशन प्रबंधक अमित कुमार करते हैं। यहाँ मई महीने में संस्था अभियान एंटरप्राइजेज की ओर से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गई थी। इस प्लांट में तैयार किए गए पुरस्कार को हर पैकेट में मात्रा कम मिल रही है। प्लांट से आंगनबाड़ी केंद्र भेजे गए पैकेट में पुरस्कार कम मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लाभार्थियों के भोजन का शिकार होना पड़ रहा है, कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। तो देखिए ये यानी प्रतापगढ़ यूपी की खबर है। घटिया सामग्री की शिकायत पर धमकाता है BMM। विकासखंड बाबा बेलखनाथ धाम मुख्यालय पर स्थित THR प्लांट से बेलखनाथ धाम, मंगरौरा और शिवगढ़ ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों को पुरस्कार की आपूर्ति की जाती है। ब्लॉक मिशन प्रबंधक शिवम केसरवानी की देखरेख में समूह की महिला पुरस्कार बनाती हैं। BMM ने बताया कि मई महीने में प्लांट खाद्य सामग्री की आपूर्ति अभियान एंटरप्राइजेज नामक संस्था की ओर से की गई। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है जिस पर सरकार दावा ठोकती है कि हम लाभार्थियों को इतना देते हैं, इतना ये पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार को नहीं पता कि आपकी जो चीज़ें हैं उनको सेंध लगाने वाले बहुत बैठे हैं, जो आपको जितना आप देते हैं उतना लाभार्थियों को तक नहीं पहुंच पाता है। चाहे वो प्लांट में मैनेजर हो या फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों। गेहूं में रेंग रहे कीड़े, दाल में लगी है फफूंद। विकासखंड कूड़ा में स्थित THR प्लांट की देखरेख ब्लॉक मिशन प्रबंधक संतोष कुमार करते हैं। चंद दिन पहले ही इस प्लांट पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रयागराज की संस्था कविश एंटरप्राइजेज की ओर से की गई। हालांकि प्लांट पर गेहूं की आपूर्ति FCI की गोदाम से होती है, लेकिन बोरी खोली गई तो उसमें कीड़े रेंगते मिले। चने की दाल की बोरी में मटर दाल मिक्स मिली और उसमें फफूंद लगी थी। इसी तरह मूंग की दाल भी खराब थी। BMM और वेंडर की साठगांठ होने के कारण प्लांट की महिलाएं इसका विरोध नहीं कर पाती, लेकिन खराब सामग्री का तैयार करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में महिलाएं दबी जुबान विरोध करने लगी, लेकिन BMM पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए जैसा माल लाता है उसी तरीके से महिलाओं को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ख़राब चीज़ है तो उसको सही करने में भी समय लगता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। अफसरों को पता नहीं BMM कर रहे खेल। THR प्लांट पर घटिया और मात्रा से कम खाद्य सामग्री आपूर्ति किए जाने की जानकारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों तक नहीं पहुंच पाती, कारण प्लांट की देखरेख करने वाले ब्लॉक मिशन प्रबंधक अफसरों को सब कुछ दुरुस्त होने की रिपोर्ट भेज देते हैं, यानी खुद ही बनाते हैं रिपोर्ट और दुरुस्त अच्छी यानी रिपोर्ट भेज देते हैं कि सब कुछ
सही है, क्योंकि जब जो खुद ही इस काम को करेगा वो गलत रिपोर्ट क्यों भेजेगा। बैंड्रा के बीएम के बीच चल रहे गोरख धंधे की भनक तक मुख्यालय के अफसरों को नहीं मिल पाती। प्लांट व काम करने वाली महिलाओं के विरोध करने पर उन्हें काम से हटाने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। यानी जो महिला समूह की हैं वो विरोध करती है तो उन्हें काम से हटाने की धमकी मिल जाती है, इसलिए वो भी चुप हो जाती। 2 दिन पहले मैंने मानगाता टीएचआर प्लांट का निरीक्षण कर हकीकत खंगाली। वहाँ सब कुछ दुरुस्त मिली है। शेष प्लांटों का भी बारी बारी से निरीक्षण कर सामग्री और पुटार की गुणवत्ता जांची जाएगी। यदि कहीं कमियां मिली तो संबंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। दयाराम यादव, डीसी, NRLM। तो देखिए ये समूह के ऊपर जो होता है वो है। मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को समझा दें किसी के बहकावे में आकर के अपना अकाउंट नंबर और अपने किसी भी लिंक पर टच ना करें। धन्यवाद।